एमसीडी चुनाव टाले जाने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर के भ्रष्टाचार की फाइल पीएमओ ने बनाई हुई है और उन्हें डराकर धमकाकर एमसीडी चुनाव टलवाए जा रहे हैं। तो वहीं आप विधायक आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र के साथ बीजेपी खतरनाक प्रयोग कर रही है। हारने के डर से बीजेपी ने एमसीडी चुनाव अनिश्चितकालीन तक के लिए टाल दिया है। कल बीजेपी हार के डर से राज्य और केंद्र के चुनाव भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट की दबाव में इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव से भाग रही है क्योंकि उनको पता है 15 साल में जो उन्होंने दिल्ली की जनता के ऊपर कहर ढाया है। खुद हमारा सर्वे, खुद बीजेपी का सर्वे, खुद मीडिया का सर्वे कहता है कि 272 में से 250 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। दिल्ली में अगर एमसीडी के चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से निस्तनाबूत हो जाएगी। हो सकता है 5 या 10 सीटें मुश्किल से मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही थी। दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर श्री श्रीवास्तव जी को ऊपर दबाव बनाया कि वो इलेक्शन टाल दें। बहुत विश्वसनीय सूत्रों से जो हमें खबर मिली है वो ये है कि दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर श्री श्रीवास्तव जी की फाइल, उनके भ्रष्टाचार की फाइल पीएमओ ने बनाई हुई है और उनको बुलाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि अगर आपने इलेक्शन नहीं टाले तो आपको जेल के अंदर डाल देंगे। ये बड़ा टिपिकल स्टाइल है पीएमओ का कि सबसे पहले वो लिस्ट बनाते हैं कि देश के अंदर कौन कौन भ्रष्ट अधिकारी है, उनके भ्रष्टाचार की फाइल बनाते हैं और फिर उन अधिकारियों को जगह जगह इंपॉर्टेंट जगहों पर पोस्ट करते हैं और फिर उनको धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तेको ईडी से जेल करा देंगे, तेको सीबीआई से जेल करा देंगे, तेको बाकी एजेंसी में इन्वेस्टिगेशन करा के जेल में डाल देंगे। आज जो दिल्ली में हो रहा है कि जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव होने थे, जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसकी वजह से वो चुनाव को पोस्टपोन कर देते हैं, इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर देते हैं। आज इस देश के इतिहास में पहली बार इस देश के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ रहा है। जब 5 साल में चुनाव होने ही हैं, जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एसके श्रीवास्तव जी खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यूनिफिकेशन का और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। जब तीनों एमसीडीज अलग हुए, विभाजित हुए, उससे पहले तो एक एकीकृत एमसीडी में चुनाव हुआ था, पहले एक हाउस में बैठते थे, लेकिन जब नया कानून पास हुआ तो 3 अलग अलग हाउस बन गए, तब भी चुनाव फिर से नहीं हुआ। तो आज भी अगर तीनों अलग अलग एमसीडी में चुनाव हो जाए और केंद्र सरकार ये सोचती है कि हम यूनिफाई करना चाहते हैं, तो जैसे आज 3 हाउस में बैठे हैं, 6 महीने के बाद एक हाउस में जाके बैठ सकते हैं। तो ये तो स्वाभाविक तौर से कोई कारण नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।